इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया। फाइनल कॉल की डेट अनाउंस कर दी गई। इमरान खान ने पूरी कौम को, स्पेशली किसानों को, वकीलों को, सिविल सोसाइटी और तलबा को इस जद्दोजहद में बाहर निकलने की दावत दी। और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह बता दिया कि 24 नवंबर इमरान खान ने फाइनल डेट अनाउंस कर दी और 24 नवंबर को पूरी कौम को अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकलने का जो है वो हुक्म दिया है। पूरी कौम को बाहर निकलने की रिक्वेस्ट की है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त स्विट्जरलैंड की सैर तफरीक कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ, वो रोना रो रहे हैं कि मेरे ऊपर गंदे अंडे मारे जा रहे हैं, मेरे ऊपर गंदे टमाटर फेंके जा रहे हैं, मुझे गालियां दी जा रही हैं। फैज ईसा को तो प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको गालियां देने वालों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाते हैं या शोर और गुल मचाया जाता है। मुझ बेचारे के ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसका कोई नोटिस क्यों नहीं लेता। इसकी इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। बिलाखिर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की जो फाइनल कॉल जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही थी और पिछले कुछ दिनों से ये चीमा गोया हो रही थी, ये बातें हो रही थी कि अब फाइनल कॉल कब दी जाती है, तो बिलाखिर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने उस फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट कर दी है कि इमरान खान ने कहा है कि 24 नवंबर को जो है वो पूरी कौम को बाहर निकलना होगा अपने हकूक के लिए। अलीमा खान ने कहा कि इन्होंने हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा हमसे सिंबल छीन लिया, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, लेकिन लोगों ने 8 फरवरी को अपना हक इस्तेमाल किया और बता दिया कि हमें ये जुल्म और जबर और नाइंसाफी मंजूर नहीं है। और इनको उस वक्त झटका लगा जब अवाम ने अपनी ताकत दिखाई, अवाम ने वोट के जरिए अब जमहूरियत की बुनियाद रखी। तो फिर 9 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी कर लिया गया। ये कैसी जमहूरियत है? जमहूरियत वही होती है जब अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और अपने मंजूर नजर लोगों को फिर असेंबली में बिठा दिया और हुकूमत दे दी और फिर उनसे वो सब कुछ करवाया जो वो चाहते थे। और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया, अवाम के हकूक छीन लिए गए और अब इस वक्त मार्शल लॉ से भी बदतर दौर है। और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि बराह रास्त मैं मुखातिब हूं इन लोगों से। पहले नंबर पर उन्होंने कहा किसानों से कि जिस तरह से किसानों का हक तलफी की जा रही है और इस वक्त किसान जो है वो जलील और रुसवा है, कहीं पर उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, कोई फसल उनकी नहीं बिक रही और किसान इस वक्त बहुत मजबूर और बेबस है। तो उनको मेरा ये पैगाम है कि वो अपने हकूक के लिए बाहर निकले। दूसरे नंबर पर उन्होंने वकीलों को मुखातिब करते हुए कहा कि वकीलों ये आपकी ड्यूटी है कि आपने अपनी कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया है तो ये वकीलों का हक बनता है कि वो अपनी इस तहरीक में शामिल हो और 24 नवंबर को बाहर निकलकर अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। उसके बाद इमरान खान ने सिविल सोसाइटी से मुखातिब करते हुए कहा कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने हकूक के लिए बाहर निकले। जिस तरह से आम लोगों के हकूक गस्ब किए जा रहे हैं, लोगों को 24 करोड़ लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है, उनको अपने हकूक के लिए निकलना चाहिए। और तलबा जो इस वक्त सबसे ज्यादा मेजरेबल कंडीशन में है, जिनको कहीं पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, एमफिल पीएचडी करने के बावजूद वो 30-30, 40-40 हजार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं और कहीं नौकरी नहीं मिल रही। जो सबसे ज्यादा जुल्म इस वक्त तलबा के साथ किया जा रहा है। तो इमरान खान ने इन सब लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि 24 नवंबर को आप सब लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान का काज नहीं है, वो अकेला तो जेल में बैठा है, ये आप सब लोगों का मसला है, ये आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। और आपको रूल ऑफ लॉ, अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस लाना, नाहक कैदियों की रिहाई और अपने मुस्तकबिल के लिए इन सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और यकीनन तहरीक इंसाफ के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर भी अब बहुत दबाव है, बर्डन है कि वो किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करते हैं, किस तरह से अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को मोबिलाइज करते हैं, उनको इकट्ठे करते हैं और फिर एमएनए और एमपीए सब लोग मुतहिद होकर पार्टी की आपस की रंजिशें खत्म करके इमरान खान की कॉल पर 24 नवंबर को निकलते हैं। जितनी ज्यादा तादाद में ये एमएनए और एमपीए, केपी के असेंबली है,
पंजाब असम्बली में बहुत ज्यादा तादाद में MPs हैं, इसके बाद सिंध, बलूचिस्तान और कौमी असम्बली में सेनेटर में तहरीक इंसाफ के इतने ये पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार हैं जो ओहदों पर हैं और जिनके पास मुख्तलिफ नशिस्तें हैं, MNAs, MPs, सेनेटरशिप, वो अगर सब लोग इकट्ठे हो जाए, यूनाइट हो जाए, तो यकीनन ये लाखों की तादाद में लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। उनको इस वक्त अपने लीडर की रिहाई के लिए और अपने हकूक के लिए बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये एक एक करके तो सबको मारा जा रहा है, सबको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है एक एक करके। तो एक एक करके बजाय सब लोगों की बारी आए, आप सब लोग मुतहिद होकर अगर 24 नवंबर पर ये सारे MNAs, MPs, सेनेटर्स और जितने भी तहरीक इंसाफ के लीडरशिप है, ये सारे लोग यूनाइट होकर अपने साथ अपने वर्कर्स को लेकर बाहर निकलते हैं, तो यकीनन इस निजाम के लिए फिर इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और इनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी बेटी के साथ इस वक्त स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को और लोगों को अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं कि हमारे ऊपर टमाटर मारे जा रहे हैं, गंदे अंडे मारे जा रहे हैं, आवाजें कसी जा रही हैं। हमने वैसे टमाटर और गंदे अंडे तो हमने नहीं देखा, शायद मियां साहब को अकेले में मारे गए, लेकिन उनको चोर चोर कहा गया है कि आपने पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुराया है, आप चोर हैं, आपने खजाना लूट कर आपने पूरी दुनिया में अपनी जायदादें बना ली है और इस वक्त पाकिस्तानी अवाम 24 करोड़ अवाम भूख से मर रही है। तो ये यकीनन इसमें कोई भी गलत बात तो नहीं की जा रही, उनको सिर्फ उनकी औकात याद दिलाई जा रही है कि आप एक मैंडेट चोर हैं। और ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। इन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए बेनजीर साहबा की नंगी तस्वीरें फेंकी थी लाहौर, और जिस तरह से गलीज जबान इन्होंने खुद यूज की है बेनजीर साहबा के खिलाफ, वो सब लोगों को पता है, वो हम इस यूट्यूब पर या इस चैनल पर बैठकर डिस्कस भी नहीं कर सकते। इतनी गलीज गालियां खुद इन्होंने निकाली है, और वो अगर आम वर्कर इनको चोर कहते तो इनको बुरा लगता है। और ये चोर, इन्होंने चोरी अवाम का पैसा तो चुराया ही है, 7-8 फरवरी को जो अवाम ने मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को, उसको भी चोरी कर लिया। और यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवल खातून है, जिन्होंने इनको बुरी तरह से हराया है, और इनके अंदर इतनी अखलाकियात नहीं थी कि अपनी हार को मान लेते, और इन्होंने चोरी से उस यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवल खातून से मैंडेट भी छीन लिया और उसको अभी तक जेल में डलवाया। किसने डलवाया? नवाज शरीफ साहब ने डलवाया। और लोगों के घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया है, लोगों की माओ बहनों बेटियों के गिरबान फाड़े गए हैं। किसके कहने पर? नवाज शरीफ के, क्योंकि इन्होंने ही हुकूमत ली हुई है, इनको एक कुर्सी पर बिठाया गया, इनको एक चोरीशुदा मैंडेट दिया गया है। तो ये सारे काम कौम तो यही समझती है कि इन्हीं के कहने पर हो रहा है। अगर ये ना चाहते, ये चाहते कि अगर आप लोगों की माओ बहनों बेटियों के गिरबान फाड़ रहे हैं और माओ को आप जलील और रुसवा कर रहे हैं, बच्चों के अंदर एक खौफ और हरास है इस वक्त पूरी कौम के अंदर, 24 करोड़ लोगों के, इस तरह से हमें नहीं चाहिए। हम फिर हुकूमत में नहीं आते, आप खुद करें। अगर ये नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या इनके कहने पर ये नहीं हो रहा मरियम नवाज साहबा के, तो ये कहते कि हम ये चोरशुदा मैंडेट भी नहीं लेते और हम इस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं होने देंगे और हम ये हुकूमत नहीं लेते। अगर ये लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, बच्चों के अंदर एक खौफ और हरास है, लोगों के घरों में किसी भी वक्त पुलिस या नामालूम अफराद घुस जाते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, तो 24 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियां समझकर उनको खौफ में मुब्तला किया हुआ है। किसने किया हुआ है? मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने, इन्हीं की क़ियादत ने, क्योंकि हुकूमत इन्हीं के पास है, सब कुछ इन्हीं के पास है। अगर इनके पास इख्तियारात नहीं है तो ये चोरीशुदा मैंडेट ना लेते, ये कहते कि हम इस चोरीशुदा मैंडेट से नहीं आते। तो यकीनन नवाज शरीफ साहब का इस वक्त अखलाकियात का दर्स देना समझ से बाला तार है। और ऐसे लोगों के लिए गालिब ने कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।